सपा के नेता अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के लिए कहा था बहुत चालू पार्टी है और कांग्रेस ने कहा था चिरकुट पार्टी है। खैर, सीट जो कांग्रेस को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, आज तक नहीं जीती है। तुम्हारी सफ में ये सब डर कर आए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे? ये जमीर से सब मर कर आए हैं। तुमने जितने इकट्ठे किए भ्रष्टाचारी देश भर में घूम घूम के बड़े गठबंधन के राग अलाप रहे थे। दोस्तों, आज के इस डिबेट में महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर अंजना ओम कश्यप और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में होने वाली है तीखी बहस। तो डिबेट होने वाला है बवाल, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आज हम महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से लेकर यूपी के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों पर जो तनातनी है उस पर चर्चा करेंगे। एनडीए में बात कहां तक पहुंची है, बनी है, बिगड़ी है, वो भी आपको बताएंगे। सुधांशु जी, आप ही से पहला प्रश्न है ये बताते हुए कि 2022 में जब यहां पर चुनाव हुआ था तो एनडीए की तरफ से बीजेपी 8 सीटों पर लड़ी थी और निषाद पार्टी 2 सीटों पर लड़ी थी। अगर सपा गठबंधन देखें तब आरएलडी उनके साथ था, 8 पर वो लड़े थे समाजवादी पार्टी और 2 पर आरएलडी। हालांकि अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, तब समाजवादी पार्टी के साथ थी। और 2022 में खैर और मीरापुर सीट पर आरएलडी लड़ी थी। अब आपको बताते हैं एनडीए गठबंधन में इस बार क्या चर्चा है, जो सुधांशु जी फिर समझाएंगे क्या है नहीं है। 8 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, आरएलडी को आप लोग 8 सीट दे सकते हैं, मीरापुर सीट मिल सकती है उन्हें, मझवा या कटहरी दोनों में से 1 सीट निषाद पार्टी मांग रही है। आप दूसरे के घर में तो बहुत झांक रहे हैं, आपकी पार्टी का भी तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, या फाइनल अगर हो गया है तो आप कंफर्म कर दीजिए जो हम लोग खबर दिखा रहे हैं। अंजना जी, जो आपने बोला उसी में से स्वतः संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। आपने पिछला चुनाव और ये चुनाव दोनों बोला। हमारे जो गठबंधन सहयोगी हैं उनके साथ सीटों को लेकर हमारा विचार पिछले कई चुनावों से लगभग स्पष्ट है। तो प्रभाव क्षेत्र और प्रभाव वर्ग किसी भी दृष्टि से देख लें तो उसमें भी एक डिफाइंड बाउंड्री दिखाई पड़ती है। और जितने भी हमारे गठबंधन सहयोगी हैं, बिहार में जेडीयू हो या जिस जमाने में हम शिवसेना के साथ रहते थे, तो लंबे समय से चूंकि वहां पर एक निर्धारित है कि इन सीटों पे हमारा प्रभाव रहता था, उन सीटों पे सहयोगी दलों का प्रभाव रहता था, तो आज भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवंटन करने में समस्या नहीं है। समस्या वहां पे है अंजना जी जहां ये दल एक दूसरे का वोट खाकर आगे बढ़े हैं। अब ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि किसी जमाने में जो वोट आज समाजवादी पार्टी का है वो कांग्रेस का हुआ करता था, तो सपा ने कांग्रेस से छीना है, तो घबराहट रहती है कि भाई इसको हम स्थान देंगे तो कहीं वापस ना ले जाए। आरजेडी ने कांग्रेस का वोट छीना है। जेएमएम कभी आरजेडी के साथ नहीं रहती थी जिस जमाने में अविभाजित बिहार हुआ करता था। अब आप वैसे ही आइए, शिवसेना और भाजपा जब रहती थी तो महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के ज्यादातर क्षेत्र हम शिवसेना को लड़ने देते थे, भाई उनका प्रभाव क्षेत्र रहता था। तो आज भी हमें कोई बहुत समस्या नहीं है। शिवसेना यानी अब शिंदे जी के नेतृत्व में हम उनमें से अधिकांश दे सकते हैं। समस्या क्या है कि मुंबई की जो 27 सीटें हैं, मान लीजिए 28 सीटें, उसी पर शिवसेना भी लड़ना चाहती तो कांग्रेस के लिए भी वही प्रभाव क्षेत्र है। तो वही चीज आप विदर्भ में दिखाई पड़ रहे। तो समस्या क्या होती है कि यह असहजता और अविश्वास से भरा गठबंधन है। कारण क्या है कि सबके मन में आशंका है कि मेरा वोट ये न छीन ले जाए, क्योंकि मूल बात जो मैं फिर कहना चाहूंगा, एक ही तो वोट बैंक था जिसके चक्कर में पूरा इंडिया गठबंधन एक हुआ था। तो सबको लगा रहता है कि कहीं मेरा ही दोस्त मेरे ही थैले से मेरा ही सामान न चुरा ले जाए, इस कारण से असहज और अविश्वास से भरा माहौल रहता है। हमारी तरफ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। हम जैसे महाराष्ट्र में 150 के आसपास सीटें लड़ते थे, बाकी सीटें गठबंधन के लिए। उत्तर प्रदेश में भी आपने बताया 8 सीटें हम लड़े थे और बाकी 2 में हमें गठबंधन सहयोगियों को करना है, तो उस प्रकार की चीज दिखाई पड़ती थी। और पुनः मैं कह रहा हूं, हम जहां लड़ते थे तो जो सामाजिक वर्ग है वो हमारे एक दूसरे के पूरक हैं और इनके एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। और वो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। इमरान मसूद जो बोटी बोटी फेम वाले हैं कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, 2014 में सपा से लड़ रहे थे, उस समय सहारनपुर से, और अब वो कांग्रेस से सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है कि बात हवा में बोल रहा हूं, आते जाते दिखा भी है कि किसकी थैली से कौन सा सामान कहां चला गया। इसलिए एक दूसरे के अरमान एक दूसरे को बहुत सशंकित दृष्टि से देखते हैं। और फिर अंत में एक बात और कह दूं, 10 महीने पहले मध्य प्रदेश में दोनों एक दूसरे को जो बोल रहे थे वो आज दिल में एक दूसरे के लिए होगा ही। सपा के नेता अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के लिए कहा था बहुत चालू पार्टी है और कांग्रेस ने कहा था चिरकुट पार्टी है। तो अब क्या है कि जो सपा के साथ व्यवहार हरियाणा में हुआ
तो अब सपा बताना चाहती है भाई हमारा क्षेत्र है यहां पर उत्तर प्रदेश। अब आरजेडी जिस ढंग से इनको बिहार में ट्रीट करती तो अब झारखंड में आरजेडी के साथ है। तो इसलिए मुझे साफ समझ में आता है सुविधा, स्वार्थ और अविश्वास से भरे गठबंधनों की यही सहज परिणति होती है। इसलिए उनके यहां समस्या, हमारे यहां कोई समस्या नहीं। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं आखिर कांग्रेस पार्टी लड़ने से क्यों मना करी। अगर मैं गलत हूं तो दुबे जी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। खैर विधानसभा सीट, हमारे दर्शक भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। खैर सीट जो कांग्रेस को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, आज तक नहीं जीती है। कांग्रेस आखिरी बार 1980 में ये खैर सीट जीती थी। अब जो दूसरी सीट आपको मिल रही है दुबे जी आपकी पार्टी को, गाजियाबाद विधानसभा सीट 2002 में कांग्रेस ने एक बार जीता, 2004 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। इससे पहले 1989 में कांग्रेस पार्टी वहां से जीती थी। सपा एक उपचुनाव छोड़कर यहां से कभी नहीं जीती है। ऐसी दो सीटें आपकी थैली में डाली जा रही हैं। तभी तो आपके यूपी के नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अंजना जी, खैर सीट का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं, वहां गाजियाबाद में बड़े गाजे बाजे से गठबंधन जीतेगा। पहले दिन से हम अच्छे समन्वय के साथ, चर्चा के साथ गठबंधन पर काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, एक बार आज हमारी मीटिंग समाप्त होगी और जैसा अखिलेश जी ने विनम्रता पूर्वक कहा है, हम भी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जिस भी तरह से ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का पराभव यहीं से प्रारंभ होगा और उल्टी गिनती आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल की शुरू हो जाएगी इन चुनाव परिणामों के बाद। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हारी सफ में ये सब डर कर आए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे, ये जमीर से सब मर कर आए हैं। तुमने जितने इकट्ठे किए भ्रष्टाचारी देश भर में घूम घूम के बड़े गठबंधन के राग अलाप रहे थे। क्या दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो मुद्दा था झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव। तो इस मुद्दे के ऊपर ही आज हमें बहस देखने को मिल रही थी। तो सत्ताधारी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी और देश की नंबर 1 एंकर अंजना ओम कश्यप जी आज के इस डिबेट में मौजूद थे। आपको पता होगा कि रिसेंटली हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी को यहाँ पे 50-50 रिजल्ट मिला, यानी कि हरियाणा में उनकी जीत तो जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी हार मिली थी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी का आज के इस डिबेट में कहना था कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है उसमें सत्ताधारी पार्टी बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है और वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों चुनाव में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं और यही उनका कहना था। और सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता माने जाते हैं और जब भी उनके सामने कोई भी प्रवक्ता आता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। हिस्ट्री की नॉलेज हो या कोई भी नॉलेज ले हो, कंपेयर टू अदर प्रवक्ता बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता माने जाते हैं। लेकिन अभय दुबे जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका यही कहना था कि जो हरियाणा में हुआ है इस बार वो झारखंड और महाराष्ट्र में नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है और ये बार कांग्रेस बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है और इस बार के जो चुनाव होने वाला है झारखंड और महाराष्ट्र में वो जीतने वाले हैं। और अंजना ओम कश्यप के बारे में आपको पता होगा कि वो बहुत ही बढ़िया एंकर मानी जाती है कंपेयर टू अदर एंकर्स जो कि आजकल उन्हें गोदी मीडिया बुलाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया तरह से आज के इस डिबेट में एंकरिंग उन्होंने की है, तो उसके लिए हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। ओवरऑल आपको आज का ये डिबेट का वीडियो पसंद आया हो तो यही आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।